उपयोगिता मूल्य और अस्तित्व परक मूल्य। जीव जगत और उद्भिद जगत में सभी का अपना अपना एक विशिष्ट महत्व है। उनका मूल्य निर्धारण दो तरह से होता है, उपयोग पर आधारित मूल्य और अस्तित्व परक मूल्य। जो जीव जंतु आज उपयोगी नजर आते हैं, मनुष्य उन्हें बचाना चाहते हैं, जैसे गाय को वह बचाना चाहता है। किंतु आज की परिस्थिति में घोड़े का मूल्य समाप्त हो गया है, इसीलिए आजकल वह सड़कों पर दिखाई नहीं देता, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद घोड़े को देखने के लिए चिड़ियाघर जाना होगा, वहाँ के अलावा अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देगा। घोड़े से मनुष्य की किसी भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, उसका उपयोग मूल्य समाप्त हो गया है, इसलिए मनुष्य उसे बचाना ही नहीं चाहता। जिस दिन रासायनिक पद्धति से दूध का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, उस दिन से मनुष्य गाय पालना भी छोड़ देगा और फिर मनुष्य या तो गायों को भूखा रखकर मार डालेगा या फिर स्वयं ही उन्हें मारकर खा लेगा। कितनी विकराल स्थिति है। कौन कहता है कि मनुष्य की दृष्टि में जिसका उपयोगिता मूल्य नहीं है, उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। किसी को ऐसा कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। केवल मनुष्यों को जीने का अधिकार और मनुष्येतर जीवों को जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा सोचना सर्वथा अनुचित है। ऐसा सोचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सभी धरती की संतान हैं, परम पुरुष के बेटी बेटे हैं। मनुष्य की दृष्टि में उनका कोई अस्तित्व परक मूल्य हो या न हो, यह भी हो सकता है कि उनके अस्तित्व परक मूल्यों को हम नहीं जानते हों, किंतु अधिकांश जीव जंतुओं और प्राणियों का अस्तित्व परक मूल्य होता है। यह मूल्य किसी एक प्राणी का हो सकता है, प्राणियों के समूह का हो सकता है और कभी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों दृष्टि से भी हो सकता है। अधिकांश मामलों में हम किसी प्राणी के उपयोगी मूल्यों को तो जानते हैं, किंतु उसका अस्तित्व परक मूल्य हमारी समझ में नहीं आता। नासमझ होते हुए भी खुद को समझदार समझना, यही महामूर्खता कहलाती है। ज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य ने अभी भी पर्याप्त उन्नति नहीं की है, इसलिए उससे ऐसी भूल हो जाती है। मनुष्यों के लिए जिसका उपयोगिता मूल्य और अस्तित्व परक मूल्य नहीं है या समाप्त हो गए हैं, उन जीव जंतुओं और प्राणियों को भी जीने का अधिकार है। यह दोनों मूल्य तो दूर की बात है, जिनका उपयोगिता मूल्य और अस्तित्व परक मूल्य दोनों नकारात्मक हैं, अर्थात जिनका अस्तित्व ही मानव जाति के लिए हानिकारक है, उन्हें भी मारने का अधिकार किसी को नहीं है। वरन हमें उनके लिए उपयुक्त परिवेश का निर्माण करके उन्हें भी बचाने की चेष्टा करनी होगी। उनके जीने के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि वह किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकें। सुरक्षा के अभाव में वे निर्दोष और मंदबुद्धि वाले जीव जंतु यदि मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं, तो इसमें भी उनका नहीं वरन मनुष्य का ही दोष सिद्ध होता है। पर्याप्त बुद्धि के होते हुए भी मनुष्य ने आखिर उन्हें सुरक्षित जगह पर रखने की व्यवस्था क्यों नहीं की। एक और बात कहना चाहूँगा, मनुष्य की दृष्टि में मनुष्य का जितना अस्तित्व परक महत्व है, जीव जंतुओं की दृष्टि में उनका अपना भी उतना ही अस्तित्व परक महत्व है। मनुष्य अपने अस्तित्व परक मूल्य को समझता है और संभवतः अन्य जीव जंतु अपने अस्तित्व परक मूल्य को नहीं समझ सकते, बस इतना ही अंतर है। किंतु प्राणी बेचारा यह नहीं समझ पाता कि केवल इसी नासमझी के कारण उस भाग्यहीन को आखिर क्यों मार दिया जाना चाहिए। मनुष्य को किसी ने यह अधिकार नहीं दिया है। कोई मनुष्य यदि अपनी स्वयं की चक्रनाभि का अपने व्यक्तिगत मानसिक आध्यात्मिक केंद्र का तारतम्य में महाविश्व की आध्यात्मिक चक्रनाभि से जोड़ लेता है, तो मनुष्य सृष्टि के प्रत्येक धूलकण, घास के प्रत्येक तिनके से आत्मीयता महसूस करेगा, उन्हें अपने मर्म का ही हिस्सा समझेगा और यह अनुभूति ही
उसके प्राणों के स्पंदन, उसके हृदय की धड़कन को महाविश्व में फैला देगी।